बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सफ़ियान। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पार्ट 2 डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ हम इन प्रैक्टिकल्स को बाकायदा लैब में परफॉर्म भी करेंगे और उनके रिजल्ट्स भी देखेंगे, ताकि बोर्ड के अंदर हम इन रेडिकल्स को परफॉर्म कैसे करते हैं और फिर अपनी आंसर शीट पे कैसे लिखते हैं। आज का जो लेक्चर हमारा यानी लेक्चर नंबर 6, ये बेटा एसिड रेडिकल का लास्ट जो हमारे पास ग्रुप है यानी स्पेशल ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग है। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने डाइल्यूट एसिड ग्रुप और कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स के रेडिकल्स को जो है बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, लैब्स में उनको परफॉर्म किया, उनके रिजल्ट्स को चेक किया। अब स्पेशल ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं इस वक्त स्पेशल ग्रुप में सिर्फ 2 रेडिकल्स हैं, यानी सल्फेट एंड फॉस्फेट। हमारे पास कोई भी सॉल्ट जिसका एसिड पोर्शन जो है इन रेडिकल्स के साथ हो, फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट, इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं वो बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। अगर दोनों के साथ रिजल्ट ना आए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर ये स्कीमेटिक पैटर्न आपने याद करना है। यानी अब हम बाकायदा उस सॉल्ट का जो बेटा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया था, गैस इवॉल्व नहीं हुई थी, अब बाकायदा उनका सोल्यूशन बना लेंगे। ये बात बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ओरिजिनल सोल्यूशन हमने कैसे बनाना है। जस्ट सॉल्ट के अंदर हमने वाटर ऐड करना है, सो एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन जाएगा जिसमें कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ना हो। सो हम उसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे और एक रिएजेंट है बेरियम क्लोराइड, ये पास करेंगे, फौरन हम देखेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए हैं तो अब सिर्फ 2 रेडिकल्स रह गए हैं, उन्हीं का ही चांस है, क्योंकि 12 रेडिकल तो हम पहले एब्सेंट कर चुके हैं। देन हम इसकी तरफ आए और वो 2 रेडिकल्स या तो बेटा सल्फेट हो सकते हैं या फॉस्फेट हो सकता है। फिर फर्दर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें बेरियम क्लोराइड पास करने की वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट बने थे, उसी के अंदर ही हम डाइल्यूट HCl पास करेंगे और उसका रिजल्ट चेक करेंगे। अगर तो बेटा वो प्रेसिपिटेट ऐसे ही रहते हैं यानी इनसॉल्युबल रहते हैं तो फिर बेटा सल्फेट होगा। ये आप देख सकते हैं डाइल्यूट HCl पास करने के बाद प्रेसिपिटेट वैसे ही नजर आ रहे हैं, तो बेटा चांस है सल्फेट रेडिकल है। फिर फर्दर हम सल्फेट के अकॉर्डिंग उनकी कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर डाइल्यूट HCl पास करने के बाद वो प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो गए हैं यानी उस सॉल्यूशन में सोल्युबल हो गए हैं, फिर बेटा वो रेडिकल फॉस्फेट होगा, PO4 3-। फिर हम जो कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये बेटा स्पेशल ग्रुप की समरी आपके सामने है, दोनों रेडिकल्स का आइडिया हमें इससे मिल गया है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पर हम सल्फेट रेडिकल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, यानी उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसको कंफर्म भी करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट बोर्ड पे हम इसको यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे स्पेशल ग्रुप में सल्फेट रेडिकल की। ये हमारा एक्सपेरिमेंट बनता है 14। तो इसकी डिटेल यानी स्कीमेटिक पैटर्न इस वक्त आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी आ गए हैं और इसके साथ साथ इसके कंफर्मेटिव टेस्ट भी मौजूद है। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो आपने कैसे परफॉर्म करना है, वही जो जैसे हमने पहले भी ये बात की थी, सबसे पहले हमने स्टार्ट ही यहां से करना होता है कि सॉल्ट तो हमारे लिए अननोन है, अगर हम उसकी कुछ क्वांटिटी टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे और उसके अंदर चेक करेंगे कोई गैस इवॉल्व हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ये ग्रुप एब्सेंट हो गया। तो यही चीज यहां पर आपको नजर आ रही है, नो गैसेस इवॉल्व, इट मीन डाइल्यूट एसिड ग्रुप,
रेडिकल्स मेंशन करेंगे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइट। दिस ग्रुप इज एब्सेंट। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। सेकेंड स्टेप इसका क्या है, अब हम एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में फिर सॉलिड सॉल्ट ऐड करेंगे और अब उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अभी लैब में भी, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया, आप बड़े एहतियात के साथ उसको यूज किया करें और अगर हो सके तो टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ जो है वो पकड़ें। और उसमें जैसे ही बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास किया, इवन उसको हीट भी किया, तो हमें कोई रिजल्ट उसमें नजर नहीं आया, यानी ना तो कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, ना ही कोई गैस इवॉल्व हुई है। इट मीन इस ग्रुप को भी हमने यहाँ पे एब्सेंट कर दिया, यानी कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप जिसमें रेडिकल है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्सलेट एंड नाइट्रेट। दिस ग्रुप इज आल्सो एब्सेंट। फिर हम थर्ड ग्रुप की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि पीछे अभी मैं समरी भी डिस्कस कर रहा था आपके साथ, अब वो काम हम यहां पर करेंगे, यानी अब हम उस सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लेंगे वाटर के अंदर, हम उसका एक पोर्शन ले लेंगे। इसमें हमें एडवांटेज इस बात का भी है कि हम वो सॉल्यूशन ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट भी ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ है और इनकी इंडिकेशन जो है वो भी ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ है। सो एक पोर्शन इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन का हम सेपरेट लेंगे, उसमें बेरियम क्लोराइड पास किया, फौरन हमने देखा, अभी टेस्ट में हम ये चीज देखेंगे, जैसे ही बेरियम क्लोराइड हमने इसमें पास किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो गया। इट मीन स्पेशल ग्रुप इंडिकेट हो गया, यानी या तो उसमें रेडिकल बेटा सल्फेट हो सकता है या उसमें फॉस्फेट हो सकता है। अब फिर हमने क्या किया, उसको वेस्ट नहीं करना, अब उसी के अंदर ही हम लोगों ने डाइल्यूट HCl पास करना है, यानी अबव प्रेसिपिटेट जो हमें इंडिकेट हो रहे हैं इस टेस्ट में, ऊपर वाले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 3 में, उसी के अंदर ही हमने डाइल्यूट HCl पास कर दिया। अब वो प्रेसिपिटेट हमने देखा कि इनसोलेबल है, वैसे ही रहे, तो इसका मतलब समरी में भी हमने बात की है, कौन सा रेडिकल बेटा इंडिकेट हो जाएगा, सल्फेट रेडिकल इंडिकेट होगा। तो रेडिकल हमारे सामने आ गया। अब हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करने लगे। उसके लिए हमें चाहिए ओरिजिनल सॉल्यूशन, जो कि ऊपर वाले स्टेप नंबर 3 में मैं बता चुका हूं, हमने इतना ज्यादा सॉल्यूशन बना लिया था जो आगे भी यूज कर सकते हैं। सो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस लेड एसीटेट, हमें उसमें नजर आएंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट। इस तरह से सल्फेट रेडिकल क्या हो गया बेटा, कंफर्म हो गया। इसी तरह जो इसका लास्ट पोर्शन हमारे पास मौजूद है, उसमें आपने ऐड करना है बेटा स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब फिर हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आए, सो इस तरह से अगेन हमने सल्फेट को कंफर्म कर लिया। इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट कंप्लीट हो गए और इसके साथ ही हमारा रेडिकल जो है उसकी स्कीम भी पूरी की पूरी मुकम्मल होगी। अब हमने जस्ट इसका रिजल्ट लिखना है कि हमारे पास जो एसिड रेडिकल है वो बेटा फिर कौन सा हो गया, सल्फेट हो गया, यानी SO4 2-। जी बेटा, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 14 था जो कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास एसिड रेडिकल में से सिर्फ लास्ट रेडिकल रह गया है फॉस्फेट, जिसका बनेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 15। उसको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे स्पेशल ग्रुप की। अब हमारे पास जो इसका सेकंड रेडिकल है, जो कि एसिड रेडिकल में से लास्ट रेडिकल है, उसको डिस्कस करेंगे। ये बनेगा बेटा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 15। इसकी भी इंडिकेशन और कंफर्मेटरी टेस्ट हमें व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। इसके टेस्ट पिछले एक्सपेरिमेंट नंबर 14 की तरह ऑलमोस्ट सेम है, यानी फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास किया, नो गैस इवॉल्व, मींस डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ETC जो भी इसमें रेडिकल्स हैं, इस ग्रुप को हम लोगों ने एब्सेंट कर दिया। इसी तरह से सेकंड स्टेप ये है कि अब एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में फिर हम लोग सॉल्ट लेंगे और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पास करेंगे और देखेंगे कि इसमें भी हमें कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आया, किसी किस्म की गैस इवॉल्व नहीं हुई। सो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप क्लोराइड ब्रोमाइड वाला ग्रुप भी क्या हो गया बेटा, एब्सेंट हो गया। क्योंकि दोनों ग्रुप एब्सेंट हो गए, अब स्पेशल ग्रुप को इंडिकेट करना है, इसके आगे तो ग्रुप ही नहीं है। अब तरीकाकार क्या है, जैसे अभी मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में ये बात बताई, अब हम सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज करेंगे, यानी सॉल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड ओरिजिनल सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को इस स्टेप में, यानी स्टेप नंबर 3 में ये बात नजर आ रही है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड, जो कि स्पेशल ग्रुप का हमने रीएजेंट रखा हुआ है, फौरन हमें उसमें अपीयर होंगे, नजर आएंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट।
इट मीन्स बेटा स्पेशल ग्रुप सल्फेट एंड फास्फेट इज इंडिकेटेड। अब बेटा उसी के अंदर वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट वाला टेस्ट नंबर 3 है, उसी के अंदर बेटा डाइल्यूट HCl पास करेंगे। अब देखेंगे यहां से ये पिछला एक्सपेरिमेंट से ये डिफरेंट हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों ने डाइल्यूट HCl पास किया, प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो गए, गायब हो गए, यानी प्रेसिपिटेट्स वाटर में सोलेबल हो गए। तो इट मींस अब हमारे पास जो रेडिकल है वो फॉस्फेट है। यहां पर एक बात मैं बताता चला जाऊं, बाज़ वक़्त स्टूडेंट के जहन में ये मिक्सिंग हो जाती है कि प्रेसिपिटेट्स किसके सोलेबल हैं, किसके इनसोलेबल हैं। कैसे याद रखें बेटा, वर्ड सोलेबल या सोलेबिलिटी जो है वो एस से स्टार्ट होता है, और हमारे पास जो रेडिकल सल्फेट है वो भी एस से स्टार्ट होता है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है कि जो सल्फेट और सोलेबल है यहाँ पर ऑपोजिट आएंगे, यानी अगर प्रेसिपिटेट सोलेबल है तो सल्फेट नहीं होगा, फॉस्फेट होगा, और अगर प्रेसिपिटेट इनसोलेबल है तो फिर सल्फेट। तो इस तरह से आप लोगों को ये आइडिया रहेगा कि कौन सा रेडिकल जो है वो प्रेसिपिटेट सोलेबल के साथ लिखना है और कौन सा रेडिकल प्रेसिपिटेट्स इनसोलेबल के साथ लिखना है। बहरहाल यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स हमने मेंशन किया सोलेबल, फॉस्फेट को हमने इंडिकेट कर लिया है। अब हम इसी सॉल्ट का कुछ पोर्शन जो है वो यूज करेंगे, उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे और इस रेडिकल को कंफर्म करेंगे। सो वाटर प्लस सॉल्ट इज कॉल्ड ओरिजिनल सॉल्यूशन। एक पार्ट में आपने फेरिक क्लोराइड ऐड करना है और आप उसमें येलो प्रेसिपिटेट या येलो कलर ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में आप लोगों ने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, फर्स्ट टाइम आप इसको जो है वो देख रहे हैं, अमोनियम मोलिबेटेट। अमोनियम मोलिबेटेट, ये जो स्मॉल ओ आपको नजर आ रहा है ये बेटा एम के साथ उस एलिमेंट की सिंबल है मोलिबेडियम की। ये जो कैपिटल ओ आपको नजर आ रहा है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसका फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस MOO4, इसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम मोलिबेटेट। ये आपने ऐड करना और इसके साथ साथ आपने इस टेस्ट ट्यूब को हीट भी करना है, और हमें इसमें जो कलर नजर आएगा ड्यू की तरह का, जो येलो कलर होता है उस तरह का आपको ये नजर आएगा। वैसे ही बबल्स भी आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे बोतल के अंदर से आपको बबल्स नजर आते हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो फास्फेट को क्या कर दिया, यहाँ पर कंफर्म कर दिया। अब हमने जस्ट इसका रिजल्ट लिखना है। एसिड रेडिकल हमारे पास फॉस्फेट है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया स्पेशल ग्रुप एसिड रेडिकल के हवाले से। सिर्फ हमारे पास 2 रेडिकल थे, सल्फेट एंड फॉस्फेट। अब हम लैब में चलते हैं और बाकायदा इन रेडिकल्स के टेस्ट करते हैं। तो आइए केमिस्ट्री लैब की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लैब अगेन। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसमें सिर्फ आपने अभी पढ़ा कि 2 रेडिकल हैं स्पेशल ग्रुप से, सल्फेट एंड फास्फेट, और दोनों को आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है क्योंकि ये दोनों रेडिकल जिस भी सॉल्ट के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, तो ये बेटा ना तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसी किस्म का रिस्पॉन्स देते हैं, यानी रिएक्शन नहीं देते, ना ही कंसंट्रेटेड के साथ। तो अगर इनके साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं आता तो फिर इसका मतलब ये दोनों ग्रुप यानी डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप एब्सेंट हो जाएंगे और स्पेशल ग्रुप में आ जाएंगे। तो आइए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्ट इस वक्त अवेलेबल है ये बेटा सोडियम सल्फेट का सॉल्ट है। हम पहले चेक करते हैं कि आया कि ये डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड के साथ टेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसमें सॉल्ट पास करते हैं। और सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नो एनी रिएक्शन, नो गैस इवॉल्व, कुछ भी नहीं हो रहा। सो डाइल्यूट एसिड ग्रुप को हमने इसमें एब्सेंट कर लिया। रिपीट करते हैं बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। एहतियात के साथ ड्रॉपर भी आप यूज कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ भी। जी, नो एनी रिएक्शन, नो गैस इवॉल्व, हीट भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो
हमारा रेडिकल बेटा फिर ना तो डाइल्यूट से है ना कंसंट्रेटेड से है, स्पेशल से है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, स्पेशल ग्रुप के लिए हम सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाकर इस्तेमाल करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन में भी उसका बेटा वेट टेस्ट आ गया है, ड्राई टेस्ट नहीं है, सॉल्ट नहीं है, उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। और बेटा अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद हमने चूंकि इसके 2 टेस्ट भी करने हैं, तो अभी हमें इतना सॉल्यूशन बना लेते हैं कि हम तीनों टेस्टों के लिए उसको पूरा कर सकें। ये वाटर सोलेबल हो चुका है, ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन बन गया। ये पहले हम इसको आइडेंटिफाई करने लगे। स्पेशल ग्रुप के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं बेटा, बेरियम क्लोराइड, ये आपके सामने आ गया है। जैसे ही आप इसके कुछ ड्रॉप्स इसमें पास करेंगे तो आप देखेंगे कि बेटा इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो गए, जो आइडेंटिफाई कर रहा है चाहे सल्फेट है चाहे फास्फेट है, बट रेडिकल स्पेशल ग्रुप से है। अब वो सल्फेट है या नहीं है, फॉस्फेट है या नहीं है, हम इसमें पास करेंगे डाइल्यूट HCl। बेटा अगर प्रेसिपिटेट इसके सॉलेबल हो जाए तो फॉस्फेट, अगर ऐसे ही रहेंगे तो सल्फेट। अब मैंने इसको जैसे याद रखा वो आप भी रख सकते हैं। ऐसे वर्ड आप यूज करते हैं सॉलेबल यानी सॉलेबिलिटी, और ऐसे ही सल्फेट है, ऑपोजिट आप इसको याद रख सकते हैं, यानी जो सल्फेट है वो सॉलेबल नहीं होगा। सो यहां से अभी हमें क्लियर हो जाता है, हमने ये डाइल्यूट HCl पास किया है तो प्रेसिपिटेट्स क्लियर होने के बजाय और थिक हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो रेडिकल कौन सा है, सल्फेट है। जी बेटा अब हम सल्फेट के कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने इसका सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। 2 हमारे पास टेस्ट है, हम इसके 2 पोर्शन कर लेते हैं, 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। एक बेटा हमारे पास इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये आपको नजर आ रहा होगा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये एक टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे। और इन्फर क्या होगा हमें, सल्फेट। जी ये आप देख सकते हैं वाइट प्रेसिपिटेट बन गया है, तो क्या इन्फर हुआ कि रेडिकल सल्फेट इज कंफर्म्ड। और इसके दूसरे टेस्ट के लिए हमारे पास है लेड एसीटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। इस तरह से सल्फेट दोनों टेस्ट ट्यूबों के टेस्ट से हमें क्या पता चला कि कंफर्म हो गया। जी स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 15 यानी फॉस्फेट। उसकी भी स्कीम, उसका भी पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सल्फेट के लिए, सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉस्फेट का सॉल्ट, ये हमारे पास फॉस्फेट का सॉल्ट है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है। इस वक्त बिल्कुल सल्फेट की तरह सबसे पहले हम इसके दोनों ग्रुप को एब्सेंट करते हैं, यानी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। ये कुछ क्वांटिटी हमारे पास टेस्ट ट्यूब में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें पास करें, नो एनी रिस्पॉन्स, डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट हो गया। इसी तरह से एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, इसमें भी उसी तरह से ही काम करेंगे। सॉल्ट की क्वांटिटी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नो एनी रिएक्शन, नो गैस इवॉल्व। हमें बेसिकली कोई ना कोई गैस चाहिए होती है, वो इसमें इवॉल्व नहीं हो रही। सो इसका मतलब कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप भी एब्सेंट है। अब हम स्पेशल ग्रुप के लिए काम करते हैं। स्पेशल ग्रुप का तरीकाकार ये है कि अब हम इसी सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी अब हम इनके प्रेसिपिटेट्स बनाकर आइडेंटिफाई करते हैं। चूंकि हमने आइडेंटिफिकेशन भी करनी है और इसके 2 टेस्ट भी करने हैं, जैसा कि अभी हमने बोर्ड पे इसको डिस्कस किया था, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना लेते हैं हम। थ्री पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लेते हैं।
ये एक पोर्शन हमने सेपरेट कर लिया है, आइडेंटिफिकेशन के लिए रख लेते हैं। दो पोर्शंस, टू पार्ट्स जो हैं वो बेटा कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए रख लेते हैं। अब सबसे पहले स्पेशल ग्रुप के लिए हम जो यूज करते हैं बेरियम क्लोराइड। व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो गया, इसका मतलब स्पेशल ग्रुप इंडिकेट हो गया। अब हम इसमें पास करेंगे डाइल्यूट HCl प्रेसिपिटेट्स। जैसा कि पीछे मैंने सल्फेट में भी आपको ये बात समझाई थी कि अगर प्रेसिपिटेट्स वैसे ही रहेंगे तो सल्फेट, अगर सॉल्युबल हो गया तो फास्फेट। ये आप देख रहे हैं कि सारे के सारे प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो रहे हैं, ये सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा अलग पोर्शन में करके इसको और डाइल्यूट कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नजर आए, क्योंकि उसके लिए हमें HCl ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तो टेस्ट ट्यूब में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो मैंने कुछ पोर्शन सेपरेट कर लिया। जी अब आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब बिल्कुल क्लियर हो रही है, इसमें जितने भी प्रेसिपिटेट हैं वो सारे खत्म हो गए, ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन चुका है। ये कुछ इसमें अभी आपको क्लाउडी सा नजर आ रहा है, वो पार्टिकल्स इसमें सॉल्युबल हो रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी उतनी देर में हम क्या करते हैं, हम इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। ये देख रहे हैं यहां से ये साफ होना शुरू हो गया, क्लियर है ये। अब इसके कंफर्मेटरी टेस्ट, हमने ये सॉल्यूशन बना के रखा हुआ था, इसको टू पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। एक बेटा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है फेरिक क्लोराइड के साथ, येलो कलर, ये आप देख सकते हैं लाइट सा येलो कलर इसमें अपीयर हो चुका है जी। दूसरा टेस्ट इसका था अमोनियम मोलिबेटेट और नाइट्रिक एसिड। इसमें कुछ क्वांटिटी हम नाइट्रिक एसिड की पास कर लेते हैं, और अब इसमें हम अमोनियम मोलिबेटेट ऐड कर देते हैं। अब हम इसको हीट करेंगे, उसके लिए हम बर्नर ऑन कर लेते हैं। अब आप टेस्ट ट्यूब को देख सकते हैं, ये कंटेंट नीचे से लाइट येलो सा कलर अपीयर होना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं ये येलो कलर बन चुका है। ये इसमें कंप्लीट जो है आपको नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इतने पोर्शन पे है जितना रिएक्शन हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको और हीट करते जाएंगे ये येलो कलर बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट नंबर 15 था बेटा, हमने इसका भी जो है वो टेस्ट पूरे कर लिए जी स्टूडेंट। तो इसके साथ ही हमारा जो एसिड ग्रुप था, सॉल्ट एनालिसिस का जो हमारा एसिडिक पोर्शन है वो आज कंप्लीट हुआ है। अभी हम वापस अपने बोर्ड की तरफ मूव करते हैं, जहां पर इस स्पेशल ग्रुप के जो टेस्ट अभी हमने यहाँ पे किए है उसको रिव्यू करेंगे। अभी हम लोग लैब में मौजूद थे, वहां पर मैंने आपको इस लेक्चर नंबर 6 के जो टेस्ट थे वो सारे परफॉर्म किए। लेक्चर नंबर 6 जो था वो बेसिकली हमने स्पेशल ग्रुप के रेडिकल्स के लिए जो है वो परफॉर्म किया था। इसमें दो ही रेडिकल थे, सल्फेट एंड फॉस्फेट। ये दोनों वो एसिड रेडिकल हैं जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिस्पॉन्स नहीं करते। और जैसा कि लैब में अभी टेस्ट किया कि कोई भी सोडियम सल्फेट है या सोडियम फॉस्फेट है या कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं वो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। फिर हमने उनको कैसे आइडेंटिफाई किया, हमने बेरियम क्लोराइड उनमें पास किया, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया। बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट्स बने। हमने देखा कि वो प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं वो बेटा डाइल्यूट HCl के साथ सल्फेट के इनसोलेबल रहते हैं,
फॉस्फेट के सोलेबल हो जाते हैं। फिर हमने अलग अलग दोनों के कंफर्मेटरी टेस्ट किए। सल्फेट के केस में ओरिजिनल सोल्यूशन में बेटा हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड पास किया और लेड एसीटेट पास किया, दोनों में हमें वाइट प्रेसिपिटेट नजर आए। इसी तरह फॉस्फेट के कंफर्मेटरी टेस्ट में हमने फेरिक क्लोराइड ऐड किया, येलो कलर बना। फिर हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और अमोनियम मोलिब्डेट का सोल्यूशन जो है वो सेकंड पोर्शन में ऐड किया, तो हमें उसमें भी बिल्कुल लाइट सा येलो कलर जो है वो नजर आया। इस तरह से हमने दोनों रेडिकल को बाकायदा कंफर्म कर लिया। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, और इस तरह से इस लेक्चर के साथ ही हमारे तमाम एसिड रेडिकल जो हैं 14 एसिड रेडिकल तीनों ग्रुप्स में जो हमने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, बाकायदा परफॉर्म भी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा बेसिक रेडिकल्स के साथ। बाकायदा पहले हम उसको समराइज कर लेंगे, फिर उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।